बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर अली अहमद। स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हमारा आपको पढ़ाया जा रहा था हमारी तरफ से, उस टॉपिक का नाम है एसेट्स। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि हमने एसेट्स के अंदर करंट एसेट्स को बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और वीडियो लेक्चर भी बनाकर आपके सामने पेश कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसेट की सेकंड टाइप हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और उस एसेट की सेकंड जो टाइप है उसका नाम देखें, बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा, ये बेसिक अकाउंटिंग का हमारा लेक्चर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 इसलिए हो जाएगा क्योंकि 5 ऑलरेडी था। अभी हमारा छठा लेक्चर है बेसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड। जो दूसरी टाइप है एसेट की, एसेट का मतलब क्या होता है आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, असासा। एसेट्स होगा तो असासे हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट लेक्चर हमारा अटेंड नहीं किया उनकी खिदमत में ये बात इन्फॉर्म कर देते हैं कि एसेट से मुराद दरअसल वो चीज़ होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फराहम कर रहा हो। हर वो चीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन को, इदारे को एक ऐसा बेनिफिट फराहम कर रहा हो जो कि इकोनॉमिकली उसको फराहम कर रहा हो इदारे को, मुआशी तौर पर कुछ ना कुछ पैसे की सूरत में, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहलाएगा एसेट। करंट एसेट डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, ये आज डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स। सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ फिक्स्ड एसेट्स के कई के नाम है। पहला नाम फिक्स्ड एसेट को आप कह सकते हैं नॉन करंट एसेट्स। पता है नॉन करंट क्यों हो गया? क्योंकि जब ये वाले एसेट्स हमारे पास करंट एसेट्स हैं तो ये बन जाएंगे नॉन करंट। समझ में आती है बात? इसी का एक नाम और भी है लॉन्ग लिव्ड एसेट्स। लॉन्ग लिव्ड का मतलब होता है कि नाम से जाहिर हो रहा है कि लिव माने जिंदा रहने के मायने होते हैं। लॉन्ग लिव का मतलब होता है तवील अरसे तक वो जिंदा रहते हैं। जिंदा रहने से मुराद तवील अरसे तक ऑर्गेनाइजेशन का साथ देते हैं, तवील अरसे तक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक रहते हैं। मिसाल के तौर पर फर्नीचर है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, इक्विपमेंट है, तफसीलात अभी आने वाली है, अभी हम इंशाल्लाह इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। इसी का एक नाम और है लॉन्ग टर्म एसेट्स। लॉन्ग टर्म एसेट्स इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन को एक तवील मुद्दत तक, तवील अरसे तक ऑर्गेनाइजेशन का फायदा पहुंचा रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन का साथ देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को एक तवील अरसे तक, बहुत तवील अरसे तक, 8 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, मुमकिन है मोर देन 50 ईयर्स ऑर्गेनाइजेशन का वो साथ दे रहे होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को इकोनॉमिकली बेनिफिट पहुंचा रहे होते हैं। ऐसे इसका नाम पड़ जाएगा लॉन्ग टर्म एसेट्स। इसका मतलब वो ये वाले एसेट्स को आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म एसेट्स। इसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म, ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म। कई एक नाम क्या क्या हमने डिस्कस किया अभी तक। फिक्स्ड एसेट इसी को बोलेंगे, नॉन करंट एसेट इसी को बोलेंगे, लॉन्ग लिव्ड एसेट बोलेंगे और लॉन्ग टर्म एसेट बोलेंगे। सबका एक ही मतलब है। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स है, ये सब एक ही चीज़ है, इनका नाम क्या है, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहला वर्ड इसके अंदर आ रहा है ओन एंड यूजेज बाय अ फर्म। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जिनकी अभी डिटेल आने वाली है, तफसील आने वाली है, वो बेसिकली ओन होते हैं, यानी कि उनके ऊपर मालिकाना हक किसका होता है? फर्म का होता है, यानी कि कंपनी का होता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का होता है। और इन्हीं तमाम के तमाम एसेट्स को इस्तेमाल कौन करता है? फर्म इस्तेमाल करती है। इसका मतलब फर्म जो है वो मालिकाना हक भी रखती है उन एसेट्स के ऊपर और साथ साथ उनको इस्तेमाल कौन करेगा? वही फर्म इस्तेमाल करेगी, वही कंपनी इस्तेमाल करेगी। इन इट्स ऑपरेशंस, ऑपरेशन का मतलब ये कोई हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन नहीं है। इस ऑपरेशन का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जो भी अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, जो भी बिजनेस अपना चला रहे हैं, उस बिजनेस को चलाना जो है, ऑपरेट करना जो है, वो कहलाएगा बिजनेस के ऑपरेशन है। मिसाल तो मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा बिजनेस, ये अगर मैं अपना इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये मेरा एक ऑपरेशन हो जाएगा। स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनका एक ऑपरेशन कहलाएगा। सामने वाला क्या कह रहा है आपसे, दोबारा सुनिएगा। ओन मालिकाना हक होता है, यूजेस इस्तेमाल करता है कौन? फर्म। यानी कि दोनों काम कौन कर रहा है? फर्म कर रहा है। भाई फर्म कहाँ पे करेगी ये सारे काम? इन इट्स ऑपरेशंस, अपना जो भी उसका नेचर ऑफ बिजनेस होगा, जो भी वो काम कर रही होगी, आसान अल्फाज में धंधा, जो भी आपका धंधा है, जो भी आपका काम है, उसके अंदर जो आप काम कर रहे हैं। और अम्मी जान क्या कहती हैं आपको अच्छी तरह से पता है कि धंधा कोई बुरा नहीं होता, ये डायलॉग आपको पता है। टू जनरेट इनकम, इनकम को जनरेट करने के लिए बहुत तवज्जो रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है, बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी एसेट्स होते हैं वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मकसद क्या है हमारा? जनरेट करना है इनकम। फी सबिलिल्लाह हम काम नहीं कर रहे हैं, हमारे उस काम के पीछे जो बुनियादी एलिमेंट शामिल है वो है इनकम को जनरेट करना है, इनकम को पैदा करना है, इनकम को वजूद में लेकर आना है। और इनकम वजूद में आएगी कब? जब आप इन फिक्स्ड एसेट्स को मालिकाना हक भी रखेंगे और साथ साथ आप इनको इस्तेमाल भी करेंगे।
अगला जुमला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड नॉट एक्सपेक्टेड, और आप तवक्को नहीं कर रहे हैं, टू बी कंज्यूम्ड, कि आप इन्हीं फिक्स्ड एसेट्स को कंज्यूम करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, और कन्वर्टेड इनटू कैश, या फिर आप कैश में कन्वर्ट हो जाएगा विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर। ये बात समझने की जरूरत है कि जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं इनका इस्तेमाल करने का मकसद क्या है कि आप इनकम को जनरेट करना है, एंड नॉट एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड और कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर ये सारे के सारे फिक्स्ड एसेट्स, इनकी भी डिटेल आने वाली है, उनको आप कंज्यूम करने का आपका जो टाइम पीरियड है वो विद इन 1 ईयर, याद रखिएगा विद इन 1 ईयर के हवाले से वो क्या कह रहा है कि नॉट एक्सपेक्टेड। नॉट एक्सपेक्टेड का क्या मतलब होता है, तवक्को आप नहीं कर रहे होंगे, आपसे मुराद ऑर्गेनाइजेशन ने तवक्को नहीं कर रही होगी कि वो कंज्यूम हो जाएंगे विद इन 1 ईयर। क्या मतलब कि 1 साल से ज्यादा अरसे के ऊपर मुश्तमिल होगा वो टाइम पीरियड जिसके अंदर इन फिक्स्ड एसेट्स को यूज किया जाएगा। जैसे फर्नीचर आपको पता है एक ऐसा फिक्स्ड एसेट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन को 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, हो सकता है इससे भी ज्यादा फायदा पहुंचाए। इसका मतलब हुआ विद इन 1 ईयर वो सारे के सारे एसेट्स जो हैं वो कंज्यूम होने के हवाले से एक्सपेक्टेशन है या नहीं है, जवाब है नहीं है। अगर विद इन 1 ईयर एक्सपेक्टेशन नहीं है तो इस बात का क्या मतलब निकलेगा कि मोर देन 1 ईयर एक्सपेक्टेशन होगी। जैसे आपने फर्नीचर खरीद के लाए, अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, मोर देन 1 ईयर ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचाएगा। आप इक्विपमेंट लाए, मोर देन 1 ईयर फायदा पहुंचाएगा। बिल्डिंग परचेज की है आपने, आपको पता है बाद बिल्डिंग्स 50-50, 100-100 साल ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचा सकती हैं और पहुंचाती हैं। इट मींस दैट कि नॉट कवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन जितने भी फिक्स्ड एसेट्स को यूज करेगा वो सारे के सारे फिक्स्ड एसेट्स के हवाले से एक्सपेक्टेशन, तवक्को ये होगी कि वो विद इन 1 ईयर कंज्यूम नहीं हो रहा होगा, यानी कि मोर देन 1 ईयर तक फायदा पहुंचाएगा। एक जुमला और भी है, ये वाला हिस्सा वो भी बता देता हूँ। और ये भी तवक्को आप नहीं कर रहे होंगे कि वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर अगर कैश में कन्वर्ट होने की तवक्को नहीं है तो इस बात का क्या मतलब निकलेगा कि वो मोर देन 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट होने का सिलसिला बनेगा। इट मींस दैट इस डेफिनेशन से आपने क्या सीखा कि फिक्स्ड एसेट्स जो हैं वो जनाब अली ऐसे एसेट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन उनको यूज करती है, इस्तेमाल करती है, और मिल्कियत भी ऑर्गेनाइजेशन की होती है। मकसद क्या होता है, इनकम को जनरेट करना, इनकम को प्रोड्यूस करना। और ये सारे के सारे फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं वो याद रखिएगा कैश में कन्वर्ट होने के काबिल या कंज्यूम होने के काबिल नहीं होते। कितने अरसे में, विद इन 1 ईयर, 1 साल के अरसे में। इट मीन्स दैट मोर देन 1 ईयर वो कंज्यूम हो रहे होते हैं और मोर देन 1 ईयर ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये बात अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी फिक्स्ड एसेट से क्या मुराद है, तो अगली चीज आप ये पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि फिक्स्ड एसेट की बताते खुद 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी 2 टाइप्स हैं? नंबर 1 है आपके पास टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, नंबर 2 है आपके पास इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। सबसे पहली बात तो ये है कि बात क्लियर करने की जरूरत है कि टेंजिबल से क्या मुराद है और इनटेंजिबल से क्या मुराद है। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट जो है, जैसे कि बोर्ड पे आपको नजर आ रहा होगा, दैट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। हर वो चीज ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती हो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, याद रखिएगा, फिक्स्ड एसेट तो होता है, लेकिन कैसा वाला फिक्स्ड एसेट हो जाएगा? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट हो जाएगा। आज जरा समझने की कोशिश करें फिजिकल एग्जिस्टेंस से क्या मुराद है। अगर ये बात समझ में आई तो ये वाली बात खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। याद रखिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए हर वो एसेट जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन का वो जो एसेट है उसको आप क्या क्या कर सकते हो, उसको आप टच कर सकते हो, उसको आप फील कर सकते हो, उसको आप सी कर सकते हो, यानी कि देख सकते हो। क्या क्या चीजें टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, इन सबको टच किया जा सकता है। फील कर सकते हैं, जब आप टच करेंगे तो फील भी कर सकते हैं, सी भी कर सकते हैं, यानी कि देख भी सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एसिड के अंदर ये खुसूसियात पाई जा रही हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जा रही हैं, ये फीचर्स पाई जा रही हैं, तो फिर वो एसिड कैसा कहलाएगा? टेंजिबल कहलाएगा। टेंजिबल का मतलब जिसको टच किया जा सकता हो, जिसको महसूस किया जा सकता हो, जिसको देखा जा सकता हो, वो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट कहलाएगा। इसी तरीके से अगर इंटेंजिबल की बात करें तो क्या लिखा है? दैट डजंट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। इनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, और इन सारे के सारे एसेट्स को ना तो आप देख सकते हैं अपनी ज़ाहिरी निगाहों से, जिसको नेकेड आई कहते हैं, ना तो आप देख सकते हैं, ना ही आप इनको फील कर सकते हैं, ना ही इनको आप छू सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में आप
बयान कर सकते हैं कि बहरहाल ये एसेट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और याद रखिएगा इनकी कोई ना कोई मॉनेटरी वर्थ होती है। मॉनेटरी वर्थ इनके रुपए पैसे के अंदर उसको काउंट किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है इन सबको। लेकिन इन सारे के सारे एसेट्स में जैसे कि गुडविल है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है और ट्रेड नेम है, जिसके बारे में इंशाल्लाह आपको अगले वीडियो लेक्चर में तफसील से बताऊंगा। अभी खाली मैंने नाम लिख दिए हैं ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि अगर तो ये टेंजिबल है तो इनटेंजिबल कौन से हो सकते हैं, लिहाजा सवाल पैदा हो सकता था, लिहाजा अभी खाली नाम लिख दिए हैं। तफसीलात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड करूंगा। तो इन सारे के सारे एसेट्स को ना तो आप देख सकते हैं ज़ाहिरी निगाहों से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल आप नहीं देख सकते कि भाई फला ऑर्गेनाइजेशन उसकी गुडविल मैंने जाके देख कर आया। किसी ऑर्गेनाइजेशन की आप गुडविल को जाके आप महसूस नहीं कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को जाके आप टच नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उन तमाम के तमाम एसेट जो होते हैं वो सारे के सारे एसेट जो है याद रखिएगा कि वो फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं रखते, तबई वजूद जिसको कहा जाता है वो तो नहीं रखते, लेकिन इन सारे के सारे एसेट जो मैंने लिखवाए आप बोर्ड पे लिखे, वो सारे के सारे एसेट जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई ना कोई इकोनॉमिक वर्थ रखते हैं। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि जो फिजिकल एक्सिस्टेंस रखता होगा वो टेंजिबल कहलाएगा। जैसा कि लैंड, लैंड का मतलब समझ लीजिए जैसा कि खाली प्लॉट होता है जिसके ऊपर कोई इमारत बनी हुई ना हो, वो लैंड कहलाएगा, और लैंड जो है वो फिजिकल एक्सिस्टेंस रखता है, लिहाजा वो क्या हो जाएगा, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के जुमरे में आएगा। नंबर 2 बिल्डिंग। बिल्डिंग का मतलब होता है इमारत, और इमारत का मतलब होता है अगर खाली प्लॉट के ऊपर आपने कोई घर बनाया हुआ है, कोई आपने इमारत बनाई हुई है, भले वो एक कमरा ही क्यों ना हो, तो वो बिल्डिंग के जुमरे में आएगा। 100 मंजिला इमारत हो तब भी वो बिल्डिंग के जुमरे में आएगा। खाली प्लॉट ना हो, खाली प्लॉट के ऊपर कोई चीज़ आपने बनाई हुई है तो वो इमारत कहलाएगी, और इमारत को आप छू भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस कहलाएगा। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट बोले हैं या ऑफिस इक्विपमेंट बोले हैं, दोनों एक ही सेंस में आता है। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि इक्विपमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। इक्विपमेंट में याद रखिएगा कैलकुलेटर आ सकता है, इक्विपमेंट में याद रखिएगा कंप्यूटर आ सकता है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो एक्सेसरीज हैं जैसा कि स्कैनर वो आ सकता है, प्रिंटर वो आ सकता है। इक्विपमेंट के अंदर जो है वो टाइपराइटर आ सकता है जो तकरीबन यूज़ नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन बहरहाल एक ज़माने में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल था। इक्विपमेंट के अंदर जो है वो फैक्स मशीन आ सकती है कि यहाँ से आपने फैक्स भेजा और सामने वाले किसी और मुल्क के अंदर फैक्स पहुँच गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विपमेंट में शामिल हैं या ऑफिस इक्विपमेंट में शामिल हैं। फर्नीचर, फर्नीचर आप जानते हैं कि आपके मेज़ है, कुर्सी है, ये सारी की सारी चीज़ें जो फर्नीचर में शामिल हैं। लेकिन फर्नीचर और फिक्सचर ये दोनों काफ़ी मिलते जुलते अल्फाज हैं, इसको ज़रा समझिएगा। मेज़ या फर्नीचर जो है वो फर्नीचर के, मेज़ या कुर्सी, सॉरी मेज़ या कुर्सी जो फर्नीचर के ज़ुमरे में हम लेते हैं। फिर फिक्सचर क्या चीज़ है, नाम से जाहिर है फिक्सचर। फिक्सचर का मतलब कोई चीज़ जो फिक्स हो। जैसे आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे कबर्ड वगैरह लगे हुए होते हैं जो कि दीवारों के अंदर जो बिल्कुल फिक्स होते हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते नॉर्मल हालात में। ये नहीं कर सकते एक कमरे में यहाँ लगा हुआ है कबर्ड, आपने अगले जगह जो है वो जाके लगा दिया। इट मीन्स दैट, ये बात याद रखिएगा कि फिक्सचर जो होता है वो जो कहीं पर नस्ब हो, फिक्स हो, वो फिक्सचर कहलाएगा। फर्नीचर क्या होता है मैंने आपको बताया। ऑटोमोबिल्स, ऑटोमोबिल्स का मतलब होता है जैसे जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों को आप ऑटोमोबिल्स में ले सकते हैं, जैसे कि सुजुकी है या कोई पिकअप है या कोई ट्रक है। ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। आप बोलेंगे कैसे यूज़ होती हैं, मिसाल के तौर पर माल हमने तैयार कर लिया, मैन्युफैक्चर कर लिया, उसके बाद अब हम अपने कस्टमर्स को कहते हैं कि हम माल आपके डोर स्टेप तक पहुँचाएंगे। तो ऐसी सूरत में जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके पास ये सहूलत होती है कि वो उनके पास अपनी गाड़ियाँ भी मौजूद होती हैं, और जो गाड़ियाँ मौजूद होती हैं वो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट में आ जाएगा। व्हीकल्स, ये मैंने जानबूझ के अलग से नाम लिखा है इसलिए इनके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में जो वर्ड यूज़ होता है उनकी बैलेंस शीट वगैरह में वो व्हीकल के नाम से यूज़ होता है। तो आपको एक आइडिया हो सकेगा कि व्हीकल भी जो है वो फिक्स्ड एसेट में आता है, इनके वही गाड़ियाँ वगैरह। आसान अल्फाज में व्हीकल उसको कहा जाता है जिसके अंदर कोई पहिया लगा हुआ। अगर टायर या पहिया लगा हुआ है, भले वो साइकिल ही क्यों ना हो, तो वो याद रखिएगा वो व्हीकल के जुमरे में आता है। चाहे तो आप डिक्शनरी कंसल्ट कर सकते हैं। ऑफिस प्रीमिसेस, ऑफिस प्रीमिसेस क्या होता है भाई। ऑफिस प्रीमिसेस नाम से जाहिर है आपका जिस जगह आप बैठते हैं, जिस जगह आपका ऑफिस है। मान लो इसको एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा मायूब समझा जाता है मान लोगों के नजदीक, ठिया। जो ठिया होता है आपका, जिस जगह आपका बैठने का मुकाम है, वो बेसिकली कहलाएगा आपका ऑफिस प्रीमिसेस, यानी कि ऑफिस का मुकाम, जिस जगह से आप जाके कोई डीलिंग करेंगे, कोई आप अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये ऑफिस प्रीमिसेस जो है वो भी
फिक्स्ड एसेट के अंदर आता है। टूल्स के अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे कि हैमर है, हथौड़ी वगैरह, जैसा कि फर्ज करें जो स्क्रू ड्राइवर वगैरह है। तो ये जितनी भी चीजें हैं वो पाना होता है, तो ये सारे के सारे फिक्स्ड एसेट्स के जुमले में आते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन में जो फायदा पहुंचा रहे होते हैं वो मोर देन 1 ईयर फायदा पहुंचा रहे होते हैं। क्या सीखा? एटसेट्रा मैंने क्यों लिखा है? ताकि स्टूडेंट ये ना समझे कि बस यही है टोटल फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल, ऐसा नहीं है, इसीलिए एटसेट्रा लिखा जा रहा है कि इसके अलावा भी कोई हो सकता है। लेकिन आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप उसकी बैलेंस शीट उठा के देखेंगे तो आपको जो एसेट्स नजर आते हैं वो इन्हीं में से आमतौर पर यूज होते हैं। एक और मशहूर और मारूफ हेड है, वो भी मैं चाहूँगा आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। जो अमेरिकन राइटर्स हैं, अगर आप उनकी बुक्स उठा के देखेंगे तो वहां पर आपको पूरा ये नाम लिखा हुआ नजर आएगा। मैं लिख के देता हूँ आपके सामने, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये पूरा वो हेड जो है वो एक साथ लिखते हैं। कौन? अमेरिकन राइटर्स। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट ये क्या चीज है भाई? प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, लफ्जी मतलब तो आपको जानते होंगे, प्रॉपर्टी का मतलब जायदाद है। लेकिन प्रॉपर्टी का मतलब होता है, फर्ज करिए आपके इसके अंदर दोनों चीजें शामिल है, याद रखिएगा। प्रॉपर्टी के अंदर लैंड भी शामिल है, प्रॉपर्टी के अंदर बिल्डिंग भी शामिल है। जायदाद जो होती है, अगर खाली आपका प्लॉट है वो भी आपकी प्रॉपर्टी है, और अगर उस लैंड के ऊपर, खाली प्लॉट के ऊपर आपने कोई इमारत बनाई हुई है तो वो भी आपकी प्रॉपर्टी है। इनकी प्रॉपर्टी में दोनों चीजें शामिल हो गई, मर्ज हो गई एक तरह से। प्लांट का क्या मतलब? प्लांट का मतलब यहाँ कोई पौधे से मुराद नहीं है। प्लांट का मतलब याद रखिएगा कि प्लांट का मतलब वो एरिया होता है, वो इलाका होता है, वो हिस्सा होता है ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ पे वो चीजों को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब वो प्लांट का मतलब होता है वो हिस्सा जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन किसी चीज को प्रोड्यूस कर रही है। फर्ज करें पंखा बनाने वाली कोई कंपनी है, वो पंखे बना रही है। फर्ज करें सेवर बनाने वाली कोई कंपनी है, वो सेवर बना रही है। फर्ज करिए गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, वो गाड़ी से मुताल्लिक पुर्जे तैयार कर रही है। तो कहाँ तैयार करेगी भाई? प्लांट पे तैयार करेगी, और जो प्लांट है ऑर्गेनाइजेशन का फिक्स्ड एसेट कहलाएगा। इक्विपमेंट आपको पता है, ये भी मैंने आपको तफसील से बताया। इसका मतलब वो बाद ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट इन तीनों को मिला के एक ही हेड के तौर पर यूज करते हैं, और ये भी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट में शुमार होगा। इनटेंजिबल के बारे में मैंने आपको बताया इंशाल्लाह ताला तफसील से। अगले वीडियो लेक्चर में आपको तफसील से इंशाल्लाह बताऊंगा। बताने को तो अभी भी बताया जा सकता था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये फिर मजा नहीं आएगा, साफ बात ये है। क्योंकि मेरा इरादा ये इंशाल्लाह आपको इंडिविजुअली गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और ट्रेड नेम से जैसे मुताल्लिक आपको डेफिनेशन इंशाल्लाह बताऊंगा, और उन डेफिनेशन से मुताल्लिक तफसील जो है वो इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म करूंगा। क्योंकि बहुत सारे असातिज़ा जो हैं वो इसको गुडविल को बोल देंगे खाली नेक नामी, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड नेम एक एक जुमला बयान कर देते हैं, तो फिर स्टूडेंट जो है वो उसकी तशनगी जो है वो बरकरार रहती है, मज़ा नहीं आता। खुद मेरी अपनी ईमानदारी की बात है, तशनगी बरकरार रही, और आपको पढ़ाने की खातिर मैंने खुद भी उसको रिसर्च किया कि भाई जब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तो तफसील तो मुझे खुद पता होनी चाहिए। तो इस हवाले से इंशाल्लाह डिटेल में हम बात करेंगे अल्लाह ने चाहा अगले वीडियो लेक्चर में। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो, बात समझ में आई हो, तो बड़ी मेहरबानी होगी, इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है आपके पास सर अली अहमद, यूट्यूब पे आप सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करें, कोई क्यूरी हो, कोई मसला हो, आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।